स्मॉल बिजनेस करना चाहती हैं और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ ना। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सेल किया, कैसे सेल किया, डिलीवरी कैसे की और मैंने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम, मिलिए मेरी सोच से जहाँ कोई गंदी बात नहीं है, इसलिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि क्या सेल करना है। स्टार्टिंग में मैंने भी सबकी तरह नॉर्मल चीज़ें सेल करना शुरू की थी, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तब ट्रेंडिंग में था एक मैनुअल चॉपर, मैं वो लेकर आई। फिर मैंने ज्वेलरी भी सेल की, फिर मैंने बैग भी सेल किए। और फिर उसके बाद जब मुझे उन तीनों चीज़ों में कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा और ना मुझे समझ आई उनकी सेल की और ना उनकी सेल इतनी ज़्यादा बनी, जो सेल्स मैं चाहती थी वो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं ढूंढती रही कोई टारगेटिंग, कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट। लेकिन कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद खुद करें उनकी मदद अल्लाह भी करता है। तो ऐसे में एक दिन मेरा थोड़ा दिल बन रहा था बीट्स बैग बनाने का और मैंने एक फिशिंग वायर ढूंढनी शुरू की। और ढूंढते ढूंढते मैं जिस शॉप पे पहुंची तो वहाँ से वो वायर जब मैंने खरीदी वो ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने वो अपने अकाउंट पर लगा दी और कुछ ही टाइम पे उस पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। कैसे सेल करना है, ये है सेकंड पॉइंट। आहिस्ता आहिस्ता वसीले बनते गए और मुझे नई से नई चीज़ें मिलती रही और मैं उनको सेल करती रही, जैसे कि आप मेरे अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। इनके स्टार्ट में सबसे मुश्किल होता है और इसमें सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि आप फेसबुक एड्स रन करेंगे, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाएंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप सब कुछ लगाएंगे। लेकिन जब आप सब कुछ कर भी लेते हैं ना, तब भी सेल्स अक्सर नहीं आती। जो इतना 100 ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर एक एक ऑर्डर भी काफ़ी महीनों में आता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने स्ट्रगल करते रहना होता है। मैंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन उस टाइम फिर मेरे ज़हन में दराज का ऑप्शन आया और मैंने दराज पे स्टोर बनाया और दराज से फिर मुझे हल्की फुल्की सेल आना शुरू हुई। फिर मुझे पर्सनली भी सेल आना शुरू हुई। दराज स्टोर पे भी ऑर्डर्स आते थे और दराज स्टोर पे क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा होती है, कमीशन ऐड होता है, तो कुछ लोग पर्सनली मुझे अप्रोच करते थे और फिर वहाँ से ऑर्डर आने शुरू। थर्ड पॉइंट, कुरियर कंपनी। कुरियर कंपनी का जो ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आप चीज़ें भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कुरियर कंपनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पार्सल टाइम पे नहीं मिलता, अगर आपको पार्सल सही नहीं मिलता या फिर आपके पार्सल को गुम कर दिया जाता है तो 100 मसले हो जाते हैं। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट में काम किया तो मेरे साथ स्कैम हुआ था। मुझे एक लड़की ने, इन्होंने मैडम ने बोला था कि आप मुझे ये भेज दो, मैं आपको पैसे बाद में पे करूँगी। और मैंने भी पहला ऑर्डर करके मैंने फ़ौरन भेजने वाली बात की बगैर एडवांस पेमेंट पकड़े और पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए मैंने वो ऑर्डर भेजा था, जो कि मैं बाद में कैंसिल भी नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो उधर डिलीवर हो गया। सेकंड मेरा ऑप्शन था लेपर्ड का। लेपर्ड भी बहुत अच्छा है और बात ये थी कि लेपर्ड की लेकिन जो थी ना डिलीवरी चार्जेस वो बहुत ज़्यादा थे। एक ऑर्डर पे मुझे 7 कस्टमर अच्छी थी। मुझे याद है कि मुझे बहुत दुख लगा था कि मैं किस तरह डिलीवरी चार्जेस दूँगी, किस तरह कहूँगी उनको, लेकिन उन्होंने वो पे कर दिए थे, तो वो तो मेरा अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मुझे मिले, हाँ, ट्रैक्स वालों के साथ मेरा काम बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने काफ़ी मेरे साथ कोऑपरेट किया है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो हाँ, मैंने फिर ट्रैक्स की कंपनी यूज़ की और मुझे वही अच्छा रहा। फोर्थ पॉइंट आता है कि मैंने क्या सीखा इस जर्नी में। मैंने ये सीखा कि कभी भी एडवांस पेमेंट लिए बगैर कस्टमाइज काम भी नहीं करना और कभी भी क्लाइंट कहे कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें तो कहें आप बाहर में जाए। इतबार पे ही धोखा होता है, धोखा हमेशा होता है इतबार पे है। जहाँ इतबार नहीं होता वहाँ धोखा भी नहीं होता। या तो एडवांस पेमेंट लें या कैश ऑन डिलीवरी रखें और वापसी की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सेकंड, मैंने ये सीखा कि हमेशा ज़रूरत की चीज़ सेल करें। ज़रूरत की चीज़ जो होती है वो ज़्यादा बिकती है। अब शुरू में लड़कियां क्या करती हैं, वॉचेस ले आती हैं, ज्वेलरी ले आती हैं, बैग्स ले आती हैं, जो कि एक तो बहुत महंगे उनको पड़ जाते हैं। जितना उनका बजट होता है 10 से 20 हज़ार का, उसमें वो बहुत थोड़े ही मिलते हैं। और सेकंड ये होता है कि वो आगे सेल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। कपड़ों में बहुत ज़्यादा लड़कियां चली जाती हैं, मेकअप में बहुत ज़्यादा चले जाती हैं। तो मेकअप वगैरह में आपने नहीं जाना। ज़रूरत का कौन सा सामान हो सकता है, जिस तरह की एक नॉर्मल से मैं आपको मिसाल देती हूँ। स्टिकी नोट्स होते हैं जिनके ऊपर लोग अपने शेड्यूल्स लिख के लगाते हैं, बच्चे अपने मेन पॉइंट्स लिखते हैं, आप ये सेल कर सकते हैं। ये बाज़ार में इतना नॉर्मल नहीं। इसके अलावा एक्रेलिक का सामान जो कि बाज़ार में बहुत आम नहीं मिलता, हमेशा उस चीज़ को अप्रोच करें जो कि बाज़ार में नहीं मिल सकती। लोग ऑनलाइन ही सर्च करेंगे, वही चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे सकती है। ये मैंने सीखा था। ये मत देखें, फोर्थ पे आपने ये देखना कि ये मत देखें कि जो आपको पसंद है वही सेल करें। आप वो लेकर आएँ जो कि नहीं मिल सकता, बहुत यूनिक है, उस चीज़ को लेकर आएँ। बाज़ औक़ात जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती, हो सकता है वो किसी और को पसंद हो और वो ही ज़्यादा आपको इनकम जनरेट करके दे सकती है। अब मुझे क्रिस्टल शेप बीड्स पसंद हैं,
लेकिन लोग जो अक्सर आते हैं वो पूछते हैं पर्ल्स का। तो मैं अब यही तो नहीं करूँगी कि नहीं मुझे क्रिस्टल पसंद है मैं क्रिस्टल ही सेल करूँ। ज़ाहिर सी बात है जो सेल हो रहा है मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, मैं पर्ल्स की साइड पे जाऊँगी। फिफ्थ, अवॉइड रिश्तेदारों की बकवास। जब आप अपने रिश्तेदारों को अपने कारोबार का बताएंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे हाँ हाँ फलाना भी कहता था कारोबार करना है, आज सिफर है। बेटा कारोबार करना हालाजी का घर नहीं है, जॉब कर लो, पढ़ो लिखो। तो अपने इस बकवास को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना। अपने प्लान कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर करने। खुद आगे बढ़ते जाएं, खुद मेहनत करते जाएं, एक ना एक दिन आप भी बन जाएंगे। जितने भी बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने रिश्तेदारी नहीं देखी, इन्होंने अपनी ज़ात पे मेहनत की हुई है। आप शाहरुख खान को देखें, आप अक्षय कुमार को देखें, आप पाकिस्तानी जितने बड़े एक्टर्स को देखें, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखें, इन सब ने यही किया था। तो अपने ऊपर यकीन रखें और अल्लाह की ज़ात में यकीन रखें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।